हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे सरफराज खान की। आज का दिन सरफराज के लिए बहुत खास था। उनकी सालों की मेहनत रंग लाई और फाइनली उनको इंडिया की टेस्ट कैप मिली। और जितना खास ये दिन सरफराज के लिए था उससे बहुत ज्यादा खास था उनके पिता के लिए। तो सरफराज खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां से क्या कुछ निकल कर आया उस पर बात करेंगे। और इस तस्वीर, ये जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा और कैसे ये पॉसिबल हुआ एक फोन कॉल की वजह से जो सूर्य कुमार यादव ने सरफराज के पिता नौशाद खान को किया था। तो सरफराज खान से पूछा गया, ऑब्वियसली अब जब टेस्ट मैच की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, डेब्यू कैप उनको मिलती है, तो नजर आते हैं सरफराज के पिता नौशाद खान जी। वो खड़े थे साइड लाइंस पर और उनके आंसू नहीं रुक पाते। वो खुशी के आंसू थे क्योंकि 6 साल की उम्र में सरफराज को जब क्रिकेट खिलाना शुरू किया था तो कहीं ना कहीं नौशाद खान अपना सपना जो है उनके जरिए जीना चाहते थे। और वो सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलना। और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने से बड़ी कोई भी चीज किसी भी क्रिकेटर के लिए नहीं हो सकती। और आज उनका बेटा फाइनली सालों की मेहनत के बाद, साल दर साल रनों का अंबार लगाने के बाद फाइनली भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला था। तो ये देखकर सरफराज खान के पिता नौशाद खान के आंसू रुक नहीं पाए। वो आंसू वहां पर छलके। उनके साथ सरफराज की पत्नी भी थी, वो भी भावुक थी। और सरफराज जब वहां से अनिल कुंबले से अपनी कैप लेकर आए और अपने पिता के पास वो आए, उनसे गले लगे, उनके अपने पिता को जो है उन्होंने वो जब कैप दिखाई तो सरफराज के पिता ने भी सबसे पहले जो बीसीसीआई का लोगो होता है, जिसे हम कहते हैं कि हर एक भारतीय क्रिकेटर उसे बड़े गर्व से अपने सीने पर पहनता है, उसको चूमा और फिर दोबारा उनके वो आंसू छलके। तो इस पूरे के पूरे जो मैंने बताया, जो जिस तरीके की चीज हुई थी और जो लम्हा सबने एक्सपीरियंस करा वहां पर क्रिकेट फील्ड पर भी और टीवी स्क्रीन पर भी, हो सकता था ये लम्हा नौशाद खान जी जो सरफराज के पिता हैं वो टीवी पर ही एक्सपीरियंस कर रहे होते और सरफराज उनसे उस तरीके से मिल ना पाते। पर सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिताजी जो है वो आने नहीं वाले थे और उनको जो है लोगों ने जब कहा, फोन कॉल किया, तो तब वो आए। और उनमें वो शख्स थे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने भी ये सेम फीलिंग जी है और उनके परिवार ने भी उनके साथ ये लम्हा एक्सपीरियंस किया था। और उन्होंने उनका जब डेब्यू हो रहा था तो तमाम वो शेयर भी कर रहे थे, डेब्यू कैप वाली स्टोरी भी शेयर करी उन्होंने सरफराज की, और भी बाकी सरफराज रिलेटेड जो भी चीज़ें बीसीसीआई पोस्ट कर रहा था वो शेयर कर रहे थे। और बड़ा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं सरफराज और सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने जो है सरफराज खान के पिता को कॉल करके कहा था कि आपको वहां जाना चाहिए और ये लम्हा बार बार नहीं आता। तो वो नौशाद खान जी आए वहां पर, वो लम्हा उन्होंने एक्सपीरियंस करा। और जो दिन भर एक सबसे प्यारी तस्वीर अगर आज की कोई थी और जिसे हम कहते हैं कि वीडियो ऑफ द डे, पिक्चर ऑफ द डे, वो वहां पर आपको देखने को मिला। और सरफराज ने उसके बाद जो मैदान पर किया उसने तो सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। और पर्टिकुलरली भारत के वो क्रिकेट फैंस जो डोमेस्टिक को बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं, वो आज खुश थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करते हैं, जब उसको वैल्यू वाकई इंटरनेशनल लेवल पर मिली तो सरफराज ने दिखाया कि भारत के डोमेस्टिक सिस्टम में कितना दम है। जो वहां पर वो रन्स लगा रहे हैं, जो स्पिनर्स को कंफर्टेबली खेल रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है। 66 गेंदें खेली, उनमें 62 रन उन्होंने बनाए। और अंत थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि रनआउट वो हो गया। उस रनआउट पर भी सरफराज ने बात करी, उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन है, हो जाता है। बाद में जड्डू भाई ने मुझसे बात करी और पूरे सफर पर उनके जब बात करी गई तो उन्होंने कहा कि मेरा सपना एक था कि मुझे अपने अब्बू के जीते जी ये करना था कि मैं भारत के लिए खेलूं और वो मुझे देख पाएं, क्योंकि ये उनका भी सपना था। और वो सपना सच हुआ और दिन भी सपने जैसा था, बल्लेबाजी भी उनकी वैसे ही रही। और इस पर उन्होंने कहा कि जब पार्टनरशिप लग गई थी तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ा। और उन्होंने कहा कि इंतजार जो किया है, जो पेशेंस रखा है, रेड बॉल क्रिकेट में, रणजी में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो खेला है, तो पेशेंस तो इतना था ही मेरे पास। तो मैं इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। जब बारी आई तो फिर मैं वहां पर गया और बड़ा अच्छा आपने देखा होगा, आई थिंक वो भी एक तस्वीर है आज की, जब रोहित शर्मा शतक लगाकर आउट होकर जा रहे थे और सरफराज के पीठ पर हाथ रखते हैं और उन्हें ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं कि चलो भाई शाबाश, अच्छे से करके आना और जाओ वहां पर। तो वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है किसी भी यंगस्टर के लिए। रोहित शर्मा कैलिबर है एज अ परफॉर्मर, एज अ क्रिकेटर, वो आपको उस तरीके से अप्रिशिएट करे जब आप जा रहे हो अपनी डेब्यू आउटिंग में। तो सरफराज आए, शुरुआत में थोड़ा सा नर्वी नजर आए, थोड़े से नर्वस थे। उन्होंने बताया भी कि हाँ शुरुआत में थोड़ा सा मुझे वहां नर्व्स लगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं सेटल डाउन हो गया तो उसके बाद मुझे नॉर्मल लगा। उसके बाद मुझे वही लगा कि जो रूटीन मेरा रहता है, जैसे क्रिकेट मेरे को खेलनी होती है, मैं वैसे ही खेल रहा था। रविंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप पर उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके का बल्लेबाज हूं, मुझे अच्छा लगता है कि अगर कम्युनिकेशन चल रहा हो, बात हो रही हो, तो मैंने वहां पर जडेजा भाई से जो है वो बात कही थी और कहा था कि आप मुझसे बात करते रहना। और जो स्पिन का चैलेंज था, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेसबॉल की स्ट्रेटेजी अलग लगती है, जाल वो बिछाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि वो स्पिन के अगेंस्ट मुझे चैलेंज करना चाह रहे हैं और उस तरीके की फील्ड सेट भी
मैं स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा हूं, तो वो अच्छा कॉन्टेस्ट था, उनके फील्डर्स थोड़ा ऊपर थे, तो मेरे लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थी, तो मैंने वो टेक ऑन किया और उस तरीके से मैं अपनी पारी में धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो इस तरीके से अपनी पारी पर भी उन्होंने बात करी, सालों का जो संघर्ष था उस पर भी। सबसे खास चीज जैसे हमने बताई वो यही था कि किस तरीके से उनके फादर का जो बॉन्ड शेयर करते हैं, उन्होंने वही बताई भी वहां पर चीज की कैसे 6 साल की उम्र में उन्होंने उनको जो है कोचिंग करना स्टार्ट किया। वही उनके कोच भी हैं, उनके भाई मुशीर, आपने देखा ये भी अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उनकी भी रही थी। तो एक पूरा क्रिकेटिंग फैमिली है वहां पर जो साथ भी थी। और फिर जिस तरीके से उनकी पारी भी रही, तो पारी पर भी सबने बात करी और सबने कहा कि कैसे फिर सरफराज खेल नहीं रहे थे। जब उनका खेल देखा, पर्टिकुलरली जो एक कंडीशंस हैं उनको रास भी आती हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, और वो आज उन्होंने मैदान पर करके भी दिखाया जिस तरीके से बल्लेबाजी रही। और डेब्यू पर भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक की उन्होंने बराबरी भी करी। तो ये काफी कुछ चीजें उनका यहां पर था जिस तरीके से उनकी थी। और उन्होंने अपना प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली बताया जिस तरीके से था, अपने पिताजी का सपना, अपना सपना, दोनों उन्होंने पूरा किया। और सपोर्ट की उन्होंने बात करी कि सपोर्ट जो है जिस तरीके से वहां पर रहा उनको थ्रू आउट, जो चाहे वो शुरुआत कहीं जहां पर कैप मिली वहां से लेकर आखिर तक, तो वो बहुत अच्छी चीज थी। और पहली बार जब उन्होंने वो स्वीप शॉट अटेम्प्ट करी और उस तरीके से नहीं वो एग्जीक्यूट कर पाए थे, तो उन्होंने कहा कि जडेजा जो भैया हैं वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। तो आपको याद होगा कि पहला जब स्वीप अटेम्प्ट किया था तो उस तरीके से नहीं लग पाया था, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस होकर गिरे भी थे वो, तो थोड़ा सा वो था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है अपने जोन में जब वो गए तो बड़ी अच्छी वहां पर बल्लेबाजी उनकी रही डोमेस्टिक। और उसका थोड़ा सा फर्क जो है पूछा गया तो उस पर उन्होंने वही कहा कि ऑब्वियसली क्रिकेट तो वही होती है, बट इतने फैंस वहां पर नहीं आ रखे होते जहां पर फैंस जिस तरीके से थे और जिस तरीके से वो चीयर कर रहे थे। और साथ में उनके लोकल बॉय जडेजा खेल रहे थे, उनके शतक से जस्ट पहले वो रनआउट जरूर हुए, लेकिन एक कमाल की पारी खेले और उम्मीद देकर गए आगे के लिए। पर्टिकुलरली जो स्पिनर्स को लेकर हम बात करते हैं कि स्पिन खेलने वाले आजकल हमारे पास उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है, तो सरफराज ने वो आर्ट दिखाया है। और ये सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, काफी इमोशनल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात करी। और आज की उसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ते हैं। आप वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ये तस्वीर जो आज के लिए बड़ी खास रही, सरफराज का डेब्यू हुआ, बट उनके पिताजी के साथ जो उन्होंने जब कैप उनको मिली और जो इमोशंस वो शेयर कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं पता नहीं वहां पर बात क्या हुई, बट एक होता नहीं कि देखो पापा हमने कर दिखाया, जो एक चीज जो सपना वो जी रहे थे, जो सपना वो जीना चाहते थे बेसिकली, वो वहां पर उन्होंने कंप्लीट किया। और ये हम इस तस्वीर के साथ आपको छोड़ते हैं। वेबसाइट पर पूरी आपको डिटेल मिलेगी www.thesportsak.com, और स्पोर्ट्सतक की ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस तस्वीर के साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं।